Hey everyone, welcome to Clat Point. Let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2020 या 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज लेट हो गया है सेशन। एक्चुअली हमारा जो स्टूडियो है या फिर हमारा जो ऑफिस है, अब हम उसको शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो आज भाई 2-3 जगह पे हम लोग गए हुए थे देखने के लिए कि कहाँ पे क्या करना है। तो इधर थोड़ा सा अगर टाइम लग सकता है तो आज थोड़ा टाइम लगा है। बीच में 1-2 दिन और अगर डिस्टर्ब होगा थोड़ा बहुत तो कभी होगा। अदरवाइज़ आई विल ट्राई कि अब मैं इसको 7-8 बजे से पहले ही डाल दूँ, जिससे कि इधर का टाइम फ्री हो जाए। ठीक है, सुबह 7-8 AM से पहले। और क्योंकि अब ऑफिस थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो जगह ही जहाँ पे हम हैं वहाँ पे कम पड़ रही है, इसीलिए इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आज के हिंदू डिस्कशन के ऊपर। आज के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें काम का आपको जो एडिटोरियल है ना वो 2 दिखेगा। एक दिखेगा इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज और दूसरा है एक्सेस टू इसेंशियल मेडिसिन। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस क्या है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमने IAS सुना था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और इंजीनियरिंग सर्विसेज सुना था। ये सर ये इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज क्या है? देखो, इसको बताने से पहले ना थोड़ी कहानी समझो। आज से कुछ समय पहले हमारे जो राज्यसभा के चीफ हैं, चेयरमैन हम जिनको बोल सकते हैं, वेंकैया नायडू साहब, इन्होंने PP के रामाचार्युलू को एज ए सेक्रेटरी जनरल की तरह अपॉइंट किया था राज्यसभा का। ये पहली बार ऐसा हुआ। तो मसला यहाँ पे ये था कि ये जो रामाचार्युलू जी साहब थे, इनको अपॉइंट किया गया था, आप कह सकते हो काइंड ऑफ प्रमोशन के थ्रू। और ऐसा पहली बार ही हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो है या तो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स या फिर इस तरीके की किसी लोगों को यहाँ पे ले आया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही इनको अपॉइंट किया गया काफ़ी कंट्रोवर्सी होने लगी और 3 मंथ के अंदर जो है फिर इनको वापस हटा दिया गया और PC मोदी जो फॉर्मर एक ब्यूरोक्रेट है उनको अपॉइंट कर दिया गया। अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से। लोकसभा में भी ये पोस्ट होती है। इसमें क्या होता है, इनके पास काफ़ी सारे प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रीच ऑफ देयर राइट्स, इस तरीके की सारी चीज़ें। तो इसी की वजह से एक डिमांड आ रही है कि एक जो है कॉमन ऑल इंडिया सर्विस कैडर बनाओ, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस, और इस तरीके की जितनी पोस्ट हैं स्टेट्स में, सेंटर में, तो वो वहाँ से फिल करी जाएँ। अभी देखिए, इनकी जो पोजीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी रहती है, क्योंकि राज्यसभा में काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि आफ्टर जो चेयरमैन है या जो डिप्टी चेयरमैन है उसके बाद इनकी ही पोस्ट होती है। तो इसलिए जो है ना काफ़ी ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि उनके फेवर के बंदे यहाँ पे रहें, लेकिन इसी की वजह से सारी समस्या होती है। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इसका कि एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस बनाई जाए, जैसे कि IAS का कैडर होता है या IPS एग्ज़ाम मतलब कैडर, मतलब जैसे आप UPSC का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो उसी के थ्रू आपको IAS में सर्विसेज होती हैं, IPS होती हैं, IRS होती हैं। तो उसी तरीके से एक इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस भी बना दो, IFS होती हैं। तो जो लोग इसको ऑप्ट करेंगे उनको यहाँ पे इसमें काम मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ों की बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया है यहाँ पे, ये मेडिसिन वाला, एक्सेस टू इसेंशियल मेडिसिन। तो ये क्या है? देखो, हुआ क्या था ना, आज से कुछ समय पहले इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने जो है एक स्टैंड लिया था और इन्होंने पूरे विश्व के सामने एक बात ये कही थी कि जो वैक्सीन्स हैं कोविड-19 की, इसको ना पेटेंट फ्री कर दो। मतलब जिसके ऊपर पेटेंट का आपने लगा रखा है ना कानून वानून, वो हटा दो। ये इसलिए किया क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं आज की डेट में ना जहाँ पे ये वैक्सीन अभी तक पहुँच नहीं पाई है। दूसरा एक इशू यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं पे एक ही डोज पहुँच चुकी है, एक ही डोज नहीं पहुँच चुकी है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो अभी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो उस तरीके से यहाँ पे इस तरीके का प्रपोजल इंडिया के द्वारा रखा गया था। अब उसका क्या किया है, उसको ना वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ट्विस्ट एंड टर्न करके एक नई चीज़ लिया है। इन्होंने बोला कि भैया ये क्वाड सोल्यूशन के नाम से इन्होंने बोला, इसमें इन्होंने बोला कि वैक्सीन वेवर कर दिया जाएगा और जो इसके अलावा जो कोविड के जो इक्विपमेंट्स हैं ना उनमें कोई वेवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये बोली। दूसरा यहाँ पे ये बोला कि भैया ये जो सॉल्यूशन है ना, ये क्वाड सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो वेवर है ये भी उनके लिए है जो डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर होंगे WTO में और उन्होंने एक्सपोर्ट किया है लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोज इन 2021। अब ये सब जो क्राइटेरिया लगा दिए गए ना, ये ट्विस्ट एंड टर्न है जिससे कि चीज़ें ढंग से हो ना पाएँ, और ये एक समस्या का विषय है। जो मेन इसका पर्पस था, ये जो पूरा डिमांड इंडिया ने रखा था, वो ये रखा था कि यार ये जो लोग हैं जिन तक ये वैक्सीन्स नहीं पहुंच पा रही हैं उन तक भी प्रॉपरली पहुंचें। लेकिन अब ये जो इन्होंने स्टेप उठा दिया, ये तो वही हो गया कि आपने लूप होल निकाल के कुछ ऐसा नियम कानून ले आए हो जिससे लोगों को लगे कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो। तो ये चीज़ है, जैसे कि बांग्लादेश का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल था
जो आपके साथ डिस्कस किया मैंने। इसमें एक चीज़ और राइटर जो है आर्टिकल में बोलते हैं कि यार बड़ा ताज्जुब की बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ये मुद्दा उठाया था। अब जब ये चीज़ करी गई है ना, तो साउथ अफ्रीका एंड इंडिया जो है अब इस मामले पे चुप हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनको ये चीज़ गलत भी नहीं लग रही है, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे एक मसला है जिसकी वजह से चीज़ें जो है इस आर्टिकल में राइटर ने कहने की कोशिश करी है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, वाई डी डॉलराइजेशन इज़ एमिनेंट। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डी डॉलराइजेशन का मतलब बेसिकली ये है किस तरीके से डॉलर का यूज़ कम किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड में। देखो, आपको पता है ना, विश्व के ट्रेड में जो मोस्ट कॉमन करेंसी यूज़ होती है वो होती है डॉलर। इसके अलावा हर कंट्री जो अपने फॉरेन रिजर्व रखती है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा रखती है डॉलर में, क्योंकि डॉलर जो है आप कह सकते हो कि बहुत कॉमन करेंसी है जो हर जगह यूज़ होती है। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई बहुत फ़ायदा ही है इसका, लेकिन इन दी एंड नुकसान नहीं है कि आप दूसरे कंट्री की करेंसी पर डिपेंडेंट हो। और यूएस जो है ना, इसका फ़ायदा भी उठाता है। जैसे कि आप रशिया का एग्जांपल ले लो, अभी रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर चल रहा है, इसके बीच में यूएस ने काफ़ी सारे सेंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, डॉलर में ट्रेड करने को मना करवा दिया है। स्विफ्ट जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उसको, उसकी लिस्ट से रशिया को बाहर करा दिया है। तो ये सब जो समस्या है ना, ये हो जाती हैं और किसी भी कंट्री के साथ हो सकती हैं, आज रशिया के साथ है। तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो इस आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? तो आपको कल को किसी कंट्री से पंगा हो जाए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाए, आप यूएस से ही नाराज़ कर दो, यूएस को ही नाराज़ कर दो, रशिया के पास बैठ के यूएस आप पे सैंक्शन लगा दे, तो उस समय आपको फिर इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला हुआ है। रशिया चाइना का एक पेमेंट सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिसमें रशिया ने SPFS करके सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज विद चाइनीज CIPS क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, इन दोनों ने मिलकर जो है बाईपास करने की कोशिश करी है स्विफ्ट को, जिसके थ्रू रशिया का काम अभी चल रहा है। और ऐसे बहुत सारी कोशिश और भी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। लेकिन रशिया ने 2014 से इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट कर दी थी जब उन्होंने क्रीमिया को अनेक्स किया था, और उनके ऊपर तब भी थोड़े थोड़े सैंक्शन लगाए जा रहे थे। इंडिया जो है वो प्रॉबेबली जो आपकी चाइनीज़ करेंसी है उसमें रशिया के साथ ऑयल इम्पोर्ट जो है वो करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो दिस इज़ इट। आई होप आपको एडिटोरियल जो है वो चीज़ें क्लियर हुई हों। अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं आज की न्यूज़पेपर से। फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोर इन पार्लियामेंट। देखिए, इलेक्शन की वजह से ये सब रोका हुआ था, लेकिन अब तुरंत बढ़ गया है। 80 पैसे मोर जो है वो डीजल पेट्रोल में बढ़ गए हैं, और LPG सिलेंडर जो भाई साहब महंगे हो रहे हैं कि क्या बताया जाए। एक ज़माना था जब ये 400 साढ़े 400 रुपये मैक्सिमम, मुझे याद आ रहा है, मिलते थे। आज ये 1000 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं। सोनिया रीचेज आउट टू G23 मेंबर्स। तो G23 कोई ग्रुप नहीं है, ये कांग्रेस के सीनियर मेंबर्स को G23 नाम से संबोधित कर दिया जाता है, और ये कांग्रेस को बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है, और उसी को रोकने के लिए सोनिया गांधी जो हैं वो अपनी कोशिश कर रही हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MCD रीयूनिफिकेशन बिल। जैसे कि दिल्ली में ईस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, वेस्ट है, तो उन सबको मिला के एक बनाने की बात करी जा रही है। फिर है FTA टॉक्स एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इजराइल PM's विजिट। तो इजराइल के जो PM हैं नफ्तली बेन्नेट, पहले नेतायू जी थे, अब ये हैं। तो ये भारत आने वाले हैं। कुछ 5 चीज़ों पे बातचीत होने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात भी होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था, जब दो कंट्री आपस में ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करती हैं, टैक्स रिबेट डालती हैं, जिससे कि दोनों कंट्रीज साथ में प्रोग्रेस कर सकें। फिर है US जो है वो भारत को वॉर्न कर रहा है इनडायरेक्टली कि इंडिया जो है वो एट्रोक्रेसीज से दूर रहे और उसके अगेंस्ट में खड़ा रहे, इस तरीके की बातें। मोस्ट ऑफ द गंगा क्लीन क्लेम्स जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी इसी पर्पज़ से। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, कौन सी 2 मिनिस्ट्री को जोड़ के बनाई गई थी? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसके बाद है जेलेंस्की सीक डायरेक्ट टॉक्स विद पुतिन। तो ये कह रहे हैं कि भैया हमको तो पुतिन से सीधे बात करनी है, बात कराओ। लेकिन जो है मसला यही है कि पुतिन साहब क्या चाह रहे हैं, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है। कल वैसे मैंने आपको एडिटोरियल डिस्कस भी किया था कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो पुतिन साहब के दिमाग में भी चल रहे हैं। तो ये हमने आज का सेशन देखा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिवाइज कर लेते हैं। जेलेंस्की सीक्स डायरेक्ट टॉक्स विद पुतिन, मोस्ट ऑफ गंगा क्लीन क्लेम्स जल शक्ति मिनिस्ट्री, इंडिया मस्ट स्टैंड अगेंस्ट एट्रोक्रेसीज US ऑफिशियल, FTA टॉक्स एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इजराइल PM विजिट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MCD reunification bill, सोनिया रीचेज आउट टू G23 members, फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोर इन पार्लियामेंट, एंड देन वी कुछ पढ़ा अबाउट डी डॉलराइजेशन
एंड यहाँ पे आपने कुछ देखा था रिगार्डिंग इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज एंड एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। थैंक यू सो मच गाइज। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, यू नो। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।